Hello students, good evening all of you. Good morning, sir. गुड इवनिंग सर। चैप्टर 8 आज हम पढ़ा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 8.3, न्यू एनसीईआरटी, पेज नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 4th 8th पार्ट। ये है क्वेश्चन प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये इसके आगे लिखना है, हमारे पास जगह नहीं थी तो नीचे लिख दिया, आप आगे ही लिखना। ऐसा लिखना इसका साइज ऐसा हो कि एक ही लाइन में आ जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक जो लाइंस हैं, जो स्टेट है, वो एक ही उसमें आ जाए, तो उसमें आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगा, एग्जामिनर को भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अब हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट किया, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अभी तक हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया, एज इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट डाउन किया। अब हमें देखने से पता लग रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ अप्लाई होगा। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, साइन ए का काम करेगा, कोसेक ए बी का काम करेगा, तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab। 2a मीन्स साइन ए और b मीन्स कोसेक ए की वैल्यू साइन ए और इसकी वैल्यू b की कोसेक ए प्लस। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, कॉस ए प्लस सेक ए को होल स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, ए स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मीन्स सेक स्क्वायर प्लस 2ab। 2a की जगह कॉस ए, b की जगह सेक ए। इसमें a की जगह कौन आएगा? कॉस ए, और इसमें b की जगह सेक ए। ये स्टेप भी आपका आगे होना चाहिए, हमारे पास यहाँ स्पेस नहीं था तो हमने नीचे इसे नोट किया है। अब देखिए, अब हमने साइन स्क्वायर ए को और कॉस स्क्वायर ए को एक जगह एक ब्रैकेट में ले लिया, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है तो आगे चल के ए हमें 1 देगा। तो हमने साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए पे टिक लगाया, इसको एक साथ लिख दिया। अब हमारे पास क्या बचा? कॉसेक स्क्वायर ए 2 साइन ए। कॉसेक ए क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए। कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं ना, उसमें ए कोसेक ए की वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन ए। कॉस स्क्वायर इसके साथ एडजस्ट हो गया, सेक स्क्वायर ए एज इट इज, 2 एज इट इज, कॉस ए एज इट इज, सेक ए भी कितना होता है? सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए, तो हमने 1 अपॉन कॉस ए लिख दिया। अब हमने देखा साइन ए से साइन ए कट गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया, कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू हो जाएगी 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विल बी 1। कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी लगेगी, तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, तो कोसेक स्क्वायर ए कन्वर्ट हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में, 2 यहाँ से मिला। अब सेक स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का हमने अलग से वीडियो बनाया है, उसमें हमने आपको बताया है। यहाँ पर यूज हो रही हैं पर्टिकुलर इसमें, तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करी। सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दिया? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 यहाँ से। अब न्यूमरल कौन कौन से हैं, डिजिट्स कौन कौन से हैं? 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, और प्लस 1 6, प्लस 1 7। अब हमने 7 लिख लिया। अब यहाँ पर टेन स्क्वायर ए को पहले ले लिया, कॉट स्क्वायर ए को बाद में ले लिया, तो हमारे 3 टर्म्स मिले। कौन कौन से? 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही हमारी राइट हैंड साइड है। ये हैंस प्रूव हो गया। अगर इसमें कोई डिफ़िकल्टी है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हमने बहुत अच्छी सिंपल तरीके से इस आइडेंटिटी को प्रूव किया है। बस इसमें जो आइडेंटिटी क्या था, कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिखा, सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिखा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लिखा। तो इस तरीके से हमने ये समझा दिया। यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोला था,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए का आइडेंटिटी ये यूज हुई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस यूज हुए। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं और उसे हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट कोसेक ए माइनस साइन ए इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट के अंदर है सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/10a प्लस कॉट ए। ये जो आइडेंटिटीज पहली बार आप पढ़ रहे हो ना, थोड़ा डिफिकल्ट लगेंगी। अगर ये जो सम्स हैं आपको डिफिकल्ट लगेंगे, क्यों लगेंगे? क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री से इंट्रोड्यूस हो रहे हो। तो इंट्रोडक्शन आपका अच्छा रहे। सबसे पहले आप आइडेंटिटीज याद करिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस याद करिए, टेबल याद करिए। ये इस चैप्टर का हार्ट हैं। बार बार हम इसी पे बल दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं आपके ऊपर कि इन्हें याद करिए। और हमने टेबल बनाने की मेथड भी बताई है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से 4-5 आइडेंटिटीज कैसे निकलती हैं वो भी हमने एक्सप्लेन किया है, उसका अलग वीडियो है। तो उसमें लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस आइडेंटिटीज टेबल। उस वीडियो को आप ज़रूर खोलें, ज़रूर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो पहला वीडियो थोड़ा बिलर हुआ है, दूसरा वीडियो हमने बनाया है उसके ऊपर, उसे देखें आप। उसमें थोड़ा समझ में कम आएगा और उसमें मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा होगा प्रूव दैट या लिखा होगा सो दैट। सो दैट का मतलब बताओ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वल है या नहीं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप राइट हैंड साइड सेलेक्ट कर रहे हैं या लेफ्ट हैंड साइड। हम वो साइड सेलेक्ट करते हैं जो सिंपल हो। सिंपल का मतलब है कि कॉम्प्लिकेटेड से सिंपल की तरफ जाएंगे इसमें। तो ये इसको हम सिलेक्ट करेंगे आई थिंक LHS। तो LHS क्या है? कोसेक ए माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे में सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है ना। अब देखिए बार बार आइडेंटिटी आ रही है। कोसेक ए को 1/sin ए लिखेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस हैं उसमें बताया गया है। सेक ए को क्या लिखते हैं? 1/cos ए। ये रेशोस यहाँ यूज हो गए। तो कोसेक ए को हम 1/sin ए लिखेंगे और माइनस साइन ए एज इट इज रहेगा। क्यों? साइन ए बिल्कुल सिंपल है, वो बेचारा सीधा है, उसे मत छेड़ो, वो बहुत शरीफ है। सेक ए को क्या लिखोगे? 1/cos ए और माइनस कॉस ए। साइन ए कॉस ए बेचारे शरीफ हैं, इनको मत छेड़ो, इनको मत चेंज करो। इसके नीचे 1 ले लो, इसके नीचे 1 ले लो। तो एक रैशनल नंबर, दूसरा रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर, दूसरा रैशनल नंबर। हमने आपको कहा था कि क्या कहा था कि एक रैशनल नंबर में से दूसरा रैशनल नंबर प्लस करो या माइनस, तो हम उनका एलसीएम लेंगे। जैसे 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 6। ऐसे ही इस ब्रैकेट में एलसीएम आएगा साइन ए और 1 का एलसीएम आएगा साइन ए। तो एलसीएम साइन ए को डिनोमिनेटर साइन ए से डिवाइड करेंगे तो हम क्या मिलता है हमको? जब साइन ए को साइन ए से डिवाइड करोगे 1, कैसे? जैसे 2/2 1। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो हमेशा 1 मिलता है। 1 को मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करो, 1 बन जा 1। अब एलसीएम साइन ए को 1 से डिवाइड करोगे तो साइन ए वही नंबर रहेगा। अब साइन ए ऊपर मल्टीप्लाई होगा, साइन ए इंटू साइन ए, पावर ऐड हो जाएंगी तो साइन स्क्वायर ए। जैसे x इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर। ऐसे ही साइन ए इंटू साइन ए विल बी साइन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए हो। अब हम सेकंड ब्रैकेट का एलसीएम लेंगे। कॉस ए 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड करेंगे सेम नंबर को तो 1 बन जा 1 और ये 1। कॉस ए को फिर 1 से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, कॉस ए मिलेगा। कॉस ए का कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए का कॉस ए से। अब
हमारी आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी हमारी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इधर ही रखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन गई ना। और क्या बन सकती है यहाँ से? साइन स्क्वायर ए इधर रख लो, साइन स्क्वायर ए को लेफ्ट साइड में रखो, राइट में ले जाओ कॉस स्क्वायर ए को, तो ए बन गई। तो ये 3 आइडेंटिटी। यहाँ इसका तो यूज नहीं हो रहा, तो यूज किसका हो रहा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए विल बी कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, यही आएगा ना? यस सर। और ब्रैकेट क्लोज्ड। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी। ये क्या आ गया? कॉस ए। अब ये यहाँ इनटू का साइन है तो एलसीएम नहीं लेते, इनटू में एलसीएम नहीं लेते। अब इसमें सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर का नंबर नीचे से कट जाएगा, कॉस ए से इसका स्क्वायर कट गया, और क्या हुआ? इन बिटवीन कौन सा साइन था यहाँ पर? हाँ। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कट गया, और यहाँ पर कॉस ए से कॉस ए कट गया, और साइन स्क्वायर से साइन ए एक कट गया, एक आ जाएगा, ए कट गया। तो यहाँ पर क्या मिला? साइन ए So cos ए upon में sin A into sin A। साइन ए। अब हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे, क्योंकि हमने क्या कहा था, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब कॉस ए साइन ए आगे नहीं बढ़ रहा है, इसको यहीं छोड़ दो। अब हम इसके बदले क्या लेंगे? इसके बदले अब हम RHS लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, साइन ए एज इट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है, और नीचे कॉस ए, ये कॉस स्क्वायर डबल है ना, ये सिंगल है तो एक कट गया, और स्क्वायर है डबल, ये सिंगल एक कट गया, कॉस ए साइन ए, इसको यहीं छोड़ दो आप। अब हम RHS लेंगे, और RHS क्या है वो देख लीजिए। नेक्स्ट पेज पे आइए। RHS राइट हैंड साइड, ए है 1 प्लस tan A प्लस कॉट ए है। तो हमें पता है कि tan A किसके इक्वल होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए किसके इक्वल होता है? कॉस ए अपॉन साइन ए। ये बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लर्न है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए। हम तो इसलिए कर रहे हैं कि आपको बार बार लिखने से लर्न हो जाएगी। 1 एज इट इज़, tan ए की जगह आप लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए की जगह लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए। ये दोनों रेशनल नंबर की तरह काम कर रहे हैं। 1 एज इट इज आएगा, इसका डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, वी विल टेक एलसीएम ऑफ कॉस ए साइन ए, तो एलसीएम विल बी कॉस ए इंटू साइन ए। डिफरेंट नंबर हैं, अनलाइक हैं दोनों। जैसे 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 2 इंटू 3। सिमिलरली कॉस ए साइन ए का क्या आएगा? कॉस ए इंटू साइन ए। तो अब इस एलसीएम को कॉस ए जो है ना आपका, कॉस ए साइन ए एलसीएम, उसको डिनोमिनेटर कॉस ए से डिवाइड करेंगे, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, साइन ए मिला, साइन ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम ये कट कर रहे हैं, यहाँ पर एक जगह छोड़ करके एलसीएम यहाँ लिया है ना, कॉस ए साइन ए, यहाँ लिखो कॉस ए साइन ए को कॉस ए से डिवाइड किया, साइन ए का साइन ए से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर ए। अब इसको कॉस ए साइन ए, इस एलसीएम को साइन ए से डिवाइड करेंगे। अब किससे डिवाइड करेंगे? साइन ए से, तो साइन ए कट जाएगा, कॉस ए मिलेगा, वही मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये सबसे पहली मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है। ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है? 1। तो 1 अपॉन 1, और नीचे क्या आ गया? कॉस ए और साइन ए। अब हम इसके नीचे, इसका डिनोमिनेटर कोई नहीं था तो इसके नीचे 1 अपॉन 1 ले लें, और ए तो पहली रैशनल नंबर है, इसका डिनोमिनेटर तो कॉस ए साइन ए है ही, तो 4th नंबर कहाँ जाएगा? फर्स्ट के साथ, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कॉस ए साइन ए। और ये नंबर सेकंड
थर्ड सेकंड के साथ होगा, तो 1 इंटू वन तो 1 होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे कॉस ए साइन ए, और 1 से डिवाइड करोगे अनइफेक्टेड रहेगा, सेम नंबर वही रहेगा। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही हैं कॉस ए इंटू साइन ए। तो इस वाले क्वेश्चन में हैंस प्रूफ, इस वाले क्वेश्चन में आपने क्या किया कि पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, आंसर कॉस ए साइन ए आया, और इसको किया तो इसका भी कॉस ए साइन ए आया। इसका मतलब हमारा ये आंसर सही है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं तो आप वीडियो को एक बार 2 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। कोई स्टेप क्लियर नहीं है तो क्लियर हो जाएंगे। हम बार बार कह रहे हैं आइडेंटिटीज ज़रूर याद करो, लिख लिख करके याद करो, और उन्हें अप्लाई इम्प्लीमेंट कैसे होती हैं आप वो देखिए। तो थैंक्स, आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो फिर आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे हमें भी उम्मीद आगे बढ़ती है और हमें भी खुशी मिलती है, और इससे हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना करके समय पर भेजते रहेंगे, हर चैप्टर के और हर एक्सरसाइज के। थैंक्स।